तो बीएसएनएल की तरफ से 5G की एक बहुत ही तगड़ी यहाँ पर अपडेट निकल करके आई है, जहां पर 5G को यूज किया गया है। कहां पर यूज किया गया है? जो टेलीकॉम मिनिस्टर है बीएसएनएल के, तो उन्होंने यहाँ पर 5G को यूज किया है। उसकी टेस्टिंग यहाँ पर की है लैब में। तो वहां पर वो एक लेडी से बात कर रहे थे अपने फोन पर 5G का यूज करके बीएसएनएल का। तो वो उनसे बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि मेरा फेस आपको क्लियर दिख रहा है, अच्छे से आवाज मेरी आ रही है? तो उधर से रिप्लाई आता है कि हाँ, आपका फेस भी मुझे क्लियर दिख रहा है और आवाज भी क्लियर आ रही है। ओके, तो ये यहाँ पर टेस्टिंग की गई है उसकी। तो 5G की यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। बीएसएनएल का जो 5G है वो कैसे काम करेगा आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो बीएसएनएल का जो 5G है वो यहाँ पर नॉन स्टैंडअलोन 5G पर काम करेगा। अब ये क्या होता है? एक होता है स्टैंडअलोन 5G और एक होता है नॉन स्टैंडअलोन 5G। ओके, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो स्टैंडअलोन 5G होता है वो काम कैसे करता है, उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं जियो। जैसे जो जियो है वो स्टैंडअलोन 5G पर काम करता है, यानी कि उनके जो टावर लगे होते हैं 5G के वो अलग से ही लगे रहते हैं, उनके 5G के टावर। और जो नॉन स्टैंडअलोन होता है वो 4G के टावर से ही 5G के सिग्नल सेंड करता है, अब तक आते हैं वो। ठीक है, तो जो स्टैंडअलोन 5G होता है उनके सेपरेट अलग अलग टावर लगे रहते हैं कि ये एक टावर लग रखा है तो ये 5G की ही फ्रिक्वेंसी यहाँ से छोड़ेगा, 4G की नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो नॉन स्टैंडअलोन 5G होता है वो वहाँ पर क्या होता है, जो 4G के नेटवर्क जो टावर लगे रहते हैं तो उनसे ही वो 5G की फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, तो उसको नॉन स्टैंडअलोन 5G बोलते हैं। तो नॉन स्टैंडअलोन 5G पर यहाँ पर काम करने वाला है बीएसएनएल, जो कि एयरटेल यहाँ पर अभी यूज करता है नॉन स्टैंडअलोन 5G को। आपने देखा होगा जो जियो है वो लिखता है ट्रू 5G। ट्रू 5G यानी कि स्टैंडअलोन जो उनके टावर है उनसे ही वो यूज करता है उनको, ठीक है, उनसे फ्रिक्वेंसी छोड़ता है। लेकिन एयरटेल यहाँ पे लिखता है एयरटेल 5G प्लस, यानी कि वो वहां पर वो ट्रू नहीं लिखेगा। कब तक नहीं लिखेगा? जब तक उसका स्टैंडअलोन नहीं बन जाता। तो वो नॉन स्टैंडअलोन पर ही काम करता है, 4G टावर से ही 5G की फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो एक गोल गोल से छतरी सी लगी रहती है अलग अलग टावर पर, तो वो वहां पर जाकर के उसको सेट करते हैं 5G की और उसी से ही वो 5G की फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं। तो उसी पर यहाँ पर ये काम करने वाला है हमारा बीएसएनएल। ओके, तो बीएसएनएल यहाँ पर देखो, इसका मतलब इतना तो वो नहीं है दोस्तों, इसमें टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर अभी टेस्टिंग होती है पहले उस चीज़ की, तब जाकर के उसको रोल आउट किया जाता है। और यानी कि अभी टेस्टिंग चल रही है और ठीक ठाक हो रही है टेस्टिंग। तो इसको मान के चलो आप, यानी कि ये बहुत जल्दी यहाँ पर रोल आउट होने वाला है। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि 4G तो इनका अच्छे से रोल आउट नहीं हुआ है। तो 4G की बात करो दोस्तों, 4G बहुत पहले से रोल आउट हो चुका है। हालांकि आप तक ये नहीं आया है क्योंकि इसके नेटवर्क इतने नहीं है, तो आप तक ये नहीं आया, लेकिन रोल आउट तो हो चुका है 4G इसका। तो धीरे धीरे वो भी आएगा। तो 4G के साथ ही वो 5G भी आएगा बीएसएनएल का। तो दोनों शायद एक साथ वो आए, क्योंकि नॉन स्टैंडअलोन 5G पर वो काम करेगा और जो टावर लग रहे हैं उसके ज़्यादा। और ये भी एक बहुत तगड़ी खबर आई है, वैसे तो आपने सुनी ली होगी, कि जो टाटा के साथ इन्होंने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है। तो टाटा ने यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट किए हैं 15,000 करोड़ के करीब की एक यहाँ पर डील की है। तो इतना इन्वेस्ट किया है बीएसएनएल में, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा यहाँ पर बीएसएनएल में। इसके टावर ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो हमारे तक यहाँ पर इसके नेटवर्क आ पाएंगे। ओके, तो तभी यहाँ पर ये 5G पॉसिबल होगा और 4G यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो बस नेटवर्क आपके यहाँ पर नहीं आते, नहीं तो 4G तो इसका लॉन्च हो चुका है, बस 5G यहाँ पर लॉन्च होना रह रहा है। तो जब 5G भी हो जाएगा तो इतना तक जो इनका जो नेटवर्क का जो एरिया है वो मजबूत हो जाएगा और जगह जगह तक ये पहुंच जाएंगे, जैसे जियो पहुंच रखा है। ओके, तो जियो ने भी यहाँ पर बीएसएनएल के टावर का ही यूज किया था। ओके, तो सरकारी कंपनी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फिर प्राइवेट कंपनी जो है ये अपनी मनमानी करेगी और जितना चाहे उतना दाम आपसे वसूल करेगी। ओके, तो पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक, ठीक है, बीएसएनएल के ऊपर। तो बहुत से यहाँ पर बोल रहे हैं उसमें कि आप गलत हो, आप गलत बता रहे हो बीएसएनएल को। तो जो हुआ था मेरे साथ वो सर्विस उनकी सही नहीं है। ओके, कस्टमर सपोर्ट की मैं बता रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, 5G भी उसका आने वाला है, तो सब कुछ ये रेडी होने वाला है। और ये जो यहाँ पर निकल करके आया कि ये साल चल रहा है 2024 के लास्ट तक यहाँ पर 5G पूरा इनका रेडी हो जाएगा और रोल आउट वो कर देंगे सब जगह। बड़ी बड़ी सिटी में पहले वो आएगा, फिर गांव में भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉन स्टैंडअलोन पर काम करता है, तो जो इनके 4G टावर जहाँ जहाँ पर है, जिनके मोबाइल में 4G सिग्नल आते हैं, वहीं पर उनके 5G सिग्नल भी आएंगे। ओके,
तो इतना यहाँ पर इसमें चल रहा है। तो 4G से अब ये 5G में अपग्रेड होने वाला है, 4G और 5G एक साथ ही इनका आएगा। ओके, तो टाटा ने इसमें तगड़ा इन्वेस्ट किया है 15,000 करोड़ का, तो अब ये मजबूत हो गया है आपका बीएसएनएल। और आपको ये तो पता ही है कि बीएसएनएल के प्लान कितने सस्ते हैं प्राइवेट कंपनीज के कंपैरिजन में। तो जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं वो पैसा कम ही आपसे लेती हैं। आप कहीं पर भी जाकर के देख लो, गवर्नमेंट के जो कॉलेज है, स्कूल है, आपसे बहुत कम फीस चार्ज करते हैं, बहुत कम, ना के बराबर आपसे फीस चार्ज करते हैं। और वहीं पर प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, स्कूल है, तो वहाँ पर ज़्यादा फीस आपसे चार्ज की जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको बेटर सर्विस मिलती है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की सर्विस को ही बेटर कर ले तो क्या होगा, तो बहुत सस्ता आपको पड़ेगा और ज़्यादा आप उसको यूज़ कर पाओगे और कंपटीशन बना रहेगा। तो जो प्राइवेट का है उसका भी प्राइस सेम हो जाएगा। ओके, लेकिन सर्विसेज यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट में यही दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, कि गवर्नमेंट की सर्विसेज बढ़िया नहीं होती हैं और बहुत जगह रिश्वत वगैरह भी चलती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की सर्विसेज थोड़ी ऐसी रहती हैं, इसको अगर मजबूत कर लिया जाए तो स्टेबल रहेगा सब कुछ और ज़्यादा महंगाई नहीं होगी। ओके, बीएसएनएल के प्लान अभी भी सस्ते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 4G के 3G के जो भी नेटवर्क आते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बहुत सस्ता आपको मिलता है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। 5G जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, आगे आपको अपडेट मिलती रहेगी यहाँ पर बीएसएनएल के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।